रहे हैं हम अपर इलाके जो है वहाँ पर जा रहे हैं। 10 मिनट पहले के आ गए हस्बैंड जी और अभी भी गाड़ी की सफाई चली हुई है। मतलब फ्रिज भी इसके आगे फेल है और आज में धूप भी तगड़े वाली लगी हुई है। और यहाँ बोटिंग पॉइंट है नीचे और इतना कैसे चढ़ाई चढ़ के ऊपर है, इंजॉय कर रहे हैं देख करके। पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे गांव दिखा लो, जो एक पुल भी है छोटा जैसा, सामने गांव कितना प्यारा दिख रहा है। बिल्कुल सामने बैठे हैं हस्बैंड जी जो ले रहे हैं पूरे नजारे इस व्यू के, और एक प्यारा सा गांव। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। सामने पहाड़ी पर अच्छी खासी धूप लग गई है और घर से मैं निकली थी 6 बजे, अभी 6:30 हुए हैं। और सामने जो है मशीनें वगैरह छोड़ दी हैं, पानी देखो कितना बह रहा है। चलिए थोड़ा मेरे को ना आगे तक और जाना, आधा घंटा तो मेरे को वैसे हो गया वो करते करते। प्रिंस के पापा मेरे से पहले ही निकल गए थे, जब मैं जागी थी ना तो वो जूते डाल करके सड़क में पहुंच गए थे। उसके बाद बस मैं फ्रेश अप हुई, पानी गुनगुना किया पिए और अभी निकली हूँ। तो चलिए थोड़ा ना मैं आधा घंटे के आगे तक भी जाऊंगी और थोड़ा सा ना मैं आपको दिखाती हूँ सामने का व्यू। ये J&K की पहाड़ी जो है ना पूरी धूप से लदी पड़ी है और सामने एक साइड से जा रही है ये वाली नदी और दूसरी साइड जो आ रही है ये है रावी नदी, दोनों यहाँ इकट्ठी मिल रही हैं। और एक तो आप देख सकते हैं हवा कितनी होती है सुबह सुबह। सुबह के 5 बजे भी अच्छी खासी रोशनी हो जाती है, वो के लिए निकल सकते हैं। पर यहाँ पहाड़ों में ये बात है कि सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा हवा होती है। अभी भी 6:30 हो गए हैं तो इतनी हवा चल रही है ना, जो भी मैं बात कर रही हूँ मतलब कोई पता नहीं कैमरे में आएगी, इसमें अच्छे से क्लियर नहीं आएगी। तो यही रीजन है, यहाँ इतनी सुबह तो निकल ही नहीं सकते वो करने के लिए, हवा बहुत होती है यहाँ पर। ये आ रहे हैं प्रिंस के पापा। कितने किलोमीटर दौड़ कर आए? 9 किलोमीटर। माता मंदिर 10 मिनट की। किधर? ओ सामने काम वो पहाड़ी पर सामने जहाँ बस जा रही है, यहाँ पर एक मंदिर है बोलते, यहाँ दर्शन करके आया मैं। बस पहाड़ी पर नीचे पुल तो नहीं दिखेगा यहाँ। अच्छा लॉन्ग रूट से आए इधर से इधर, फिर इस पुल में, फिर नीचे से चढ़ाई चढ़ के अभी यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। मॉर्निंग वॉक से आकर की ब्रेकफास्ट और उसके बाद बर्तन वगैरह धुले और मेरे को ना किचन गार्डन में भी कुछ काम था, भिंडी फ्रांसबीन लगानी थी मैंने, उनके भी बीज लगाए। उसके बाद नाई झाड़ू पोछा किया फटाफट से और अभी हो गई है मेरी और हस्बैंड जी की कहीं जाने की तैयारी। तो हस्बैंड जी तो चले गए हैं सड़क में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने और मैंने ना यहाँ पर लॉक वगैरह लगाने और आज आ रहे हम अपर इलाके जो है वहां पर जा रहे हैं किसी काम से। तो चलिए आपको भी लेकर चलती हूँ। इससे पहले का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, अगर मैं अपना वर्क ये दिखाने लग पड़ती आपको तो मेरा व्लॉग तो यहीं पर खत्म हो जाता। तो चलिए जी चलते, बैग ले लेती हूँ सबसे पहले। मंदिर सीधा हमारे घर के सामने है और सुबह सुबह ना 5 बजे के करीब यहाँ पर भजन वगैरह लग जाते हैं। ये देखो स्पीकर लगाया हुआ है। अभी टाइम हो गया 11:30, तो मैंने अभी इसको बंद कर दिया क्योंकि शाम को भी ये 5 बजे के करीब दोबारा फिर से लग जाएगा। किसी ने बंद नहीं किया तो चलिए बंद कर दिया मैंने। अभी नवरात्रे चले हुए हैं, वैसे ऐसे भी जो है ना
सुबह शाम यहाँ लगा कर ही जाते हैं गांव वाले। आजकल तो वैसे भी माता रानी के नवरात्रि चले हुए हैं। दस मिनट पहले के आ गए हस्बैंड जी और अभी भी गाड़ी की सफाई चली हुई है ना। तो चलिए जी 1-2 किलोमीटर हम आगे निकल आए हैं और ये तेरा बिल्कुल नेचुरली सोर्स पानी का जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा। पहले तो ये पी लेती हूँ तसल्ली से। ठंडा मतलब फ्रिज भी इसके आगे फेल है और आज में धूप भी तगड़े वाली लगी हुई है। गाड़ी में मान जाएगी, खाली बोतल पड़ी हुई थी, मैं इसको भी भर लूंगी साथ में। गाड़ी में प्यास लगेगी ना तो बढ़िया हो जाएगा ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए। चलिए चलते हैं। ऊपर जाना कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता, ऊपर पहाड़ियों पर गोल गोल घूमते हुए। इस टाइम हमने कम से कम 1 घंटे का रास्ता और तय कर लिया है पहाड़ियों पर ऊपर गोल गोल घूमते हुए, और ऊपर आ चुके हैं काफी। और पीछे ने इतने प्यारे प्यारे गांव है। थोड़ा सा मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एक तो इतनी धूप है ना, मैं अंदाजे की ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे को स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, आंखें बिल्कुल बंद हो रही है। सामने थोड़ा सा डैम का हिस्सा भी दिख रहा है, बिल्कुल नीले नीले कलर का। और ऊपर ना पहाड़ियों पर लगे हुए हैं बादल, इतने सुंदर लग रहे हैं। और साथ में एक खेत भी है, यहाँ पर एक छोटा सा नाला है, बिल्कुल सीढ़ी नुमा खेत है। और सड़क भी यहाँ पर नीचे जा रही है, साथ साथ में ही गांव में। इसके ऊपर भी गांव है, पूरे सीढ़ी नुमा खेत ऊपर ऊपर और साथ में गांव। जितने भी ऊपर हम पहाड़ी में देखेंगे तो छोटे छोटे गांव जो है पहाड़ी के ऊपर सारे लग रहे हैं। मैंने सोचा रास्ते में कुछ ले लेंगे फ्रूट वगैरह, तो कम से कम 2-3 जगह तो गाड़ी खड़ी कर दी, यहाँ कोई कुछ भी नहीं मिला। तो फिलहाल तो ऐसे ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर कोई ऊपर दुकानें मिली 1-2 तो देखते हैं, करते हैं पता, नहीं तो कम से कम 3 जगह तो कर ही लिया पता, कुछ भी नहीं मिला। और वैसे ठंडी ठंडी हवा ऊपर ऊपर आने लग पड़ी है, गर्मी तो ठीक ठाक ही लग रही है। यहाँ पर भी ठंडे इलाके हैं, ये ऊपर इलाके हैं ना थोड़े, तो यहाँ पर जो है थोड़ी गर्मी कम होती है। थोड़ा सा और हम ऊपर आ गए हैं और गाड़ी जो है हमने सामने यहाँ खड़ी कर दी है, क्योंकि सामने ना डैम का व्यू इतना प्यारा लग रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा लूं। सामने डैम दिख रही है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा दिखने लग पड़ी थी यहाँ से, तो यहाँ पीछे जा रही है। और यहाँ बोटिंग पॉइंट है नीचे, और ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे सड़क में, बस यहाँ से हम ऊपर आए हैं, थोड़ा यहाँ गोल गोल घूम करके। और यहाँ डैम का व्यू लग रहा है इतना प्यारा। एक गांव भी है साथ में, और ऊपर सामने जो पहाड़ियां हैं ना पूरी लदी पड़ी हैं बर्फ से, और साथ साथ में ही बादल भी लगे हुए हैं। एक गांव तो ये है छोटा सा, और ऊपर रास्ता देखना कैसे चढ़ाई चढ़ के ऊपर है। एक गांव ऊपर और है और एक गांव इस साइड है, सामने भी है गांव। तो बस पहाड़ों पर ऐसे ही गांव होते हैं। ये हमने गाड़ी खड़ी की है, तो प्रिंस के पापा भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं देख करके। तो कई हम काम से जा रहे हैं, बस मेरा यही मकसद था कि मैं ना आपको यही पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे गांव दिखा लूं, जो पहाड़ों में हमारे कैसे बसे होते हैं छोटे छोटे गांव। ये बैठते हैं गाड़ी पर, एक तो हवा इतनी है ना, हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि लेट हो जाएंगे ब्लॉगिंग के चक्कर में। यहाँ रास्ते में हमने की गाड़ी खड़ी और खट्टा बना रखा है लड़कियों ने, तो हमें भी खाने को दिया जो है इतना टेस्टी, पुदीना डाला हुआ साथ में।
सामान कुछ मिल ही गया है, कुछ एक मिला, इतना ज़्यादा तो नहीं मिला, पर चलिए थोड़ा बहुत तो मिल गया। और सामने का व्यू ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको यहाँ का व्यू थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो ये सामने डैम जहाँ पर रोकी गई है, डैम बस यहाँ से ही शुरुआत होती है डैम की, थोड़ा सा कॉर्नर दिख रहा है। और ऊपर जो है पूरी सड़कों का जाला बिछा हुआ है, साथ साथ में छोटे छोटे गांव हैं और ये सड़कें भी जा रहे हैं। ये इस साइड की जो सड़क है यहाँ से हम आए हैं। एक पुल भी है छोटा जैसा। सामने गांव कितना प्यारा दिख रहा है, बिल्कुल हरे भरे गेहूं के खेत और गांव। आगे सीधी सड़क जा रही है रावी नदी के ऊपर, तो आगे ये गांव दिख रहा होगा। मैंने ब्लॉग में भी बताया था, यहाँ मेरी नानी जी का घर जो थोड़ा सा दिख भी रहा है, ये वाला गांव। चलिए जी, एक जगह दोबारा से फिर लगा दी है गाड़ी में ब्रेक और थोड़ा सा व्यू मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ सामने का। तो सामने का व्यू कुछ ऐसा है, एक गांव दिख रहा है सामने और इसी के साथ ही ना जो डैम का गेट है वो भी छोड़ा हुआ है। कुछ परसेंट ही गेट छोड़ा हुआ है, पूरा नहीं। जब पूरा गेट छोड़ते हैं ना तो पूरी नदी भर जाती है। तो यहाँ पर और भी साथ साथ में लगे हुए गांव आप देख सकते हैं। सामने बैठे हैं हस्बैंड जी जो ले रहे हैं पूरे नज़ारे इस व्यू के। कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर, बड़ा सुंदर लग रहा है। सीन वादियों का ये नज़ारा। हाँ, चंडीगढ़ में कहाँ देखने को मिलना था, है ना? है ना? वो तो है, ये सामने बर्फ पहाड़ियों पे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इतनी शांति और मन को सुकून है ना, जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि दिन भर यहाँ बैठे रहे ना तो मतलब निकली जाए दिन। और जब हम शहरों बाजारों में कमरे में बैठते हैं तो एक दिन भी निकालना जो है हमारे लिए हो जाता है मुश्किल। पर चलिए, कुछ मजबूरियां हैं वो तो निभानी पड़ती है। तो चलिए आगे का सफर जो है शुरू कर देते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग के चक्कर में जगह जगह गाड़ी खड़ी कर रहे हैं हम। मैं बस यही सोच रही हूँ कि आमने सामने की पूरी पहाड़ियाँ, गांव जो है थोड़े थोड़े कवर हो जाएं, जो मैं आपको दिखा पाऊँ। चिड़ियों की आवाज कितनी प्यारी लग रही है। जिस काम के लिए हम गए थे वो तो हो गया कंप्लीट और अभी हम वहां से निकले। पीछे गाड़ी खड़ी की है और यहाँ पर मैं खड़ी हो गई हूँ आपको कुछ व्यू दिखाने के लिए। दुपट्टा मैंने कुछ ऐसे बांध लिया क्योंकि हवा ने इतनी तेज है कि पूछे मत, और पीछे पीछे बारिश भी लगना हो गई है शुरू। सामने हस्बैंड जी ले रहे हैं मजा सनरूफ का। हल्की हल्की ना सामने बारिश भी होना हो गई है शुरू। बादल और पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं, एक बूंदा भी मेरे मुंह के ऊपर भी गिरी। हल्की हल्की यहाँ भी बारिश होने लग पड़ी है और सामने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, गांव और साथ में नदी बह रही है। बहुत ही प्यारा पहाड़ियों का लग रहा है नज़ारा, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा लूं। पहाड़ों में रोड थोड़े छोटे होते हैं ना, तो गाड़ी को पास देने के लिए मुश्किल ही होती है। गाड़ी आई नीचे से, तो चलिए जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को थोड़ा ना आगे करके इस टाइम हम अपने घर के नजदीक ही पहुंच गए हैं। कुछ दूरी पर ही हमारा घर बचा है और एक प्यारा सा व्यू आया था सामने, तो मैंने सोचा आपके साथ ही यहाँ दिखा लेती हूँ। सामने एक प्यारा सा गांव, डैम के बिल्कुल सामने कुछ ही दूरी पर। पूरे चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में डैम और एक प्यारा सा गांव। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर में और यहाँ पर भी आंधी तूफान पूरा ऐसे ही चला हुआ है और खाना भी मैंने साथ साथ में बना दिया। तो खाने में मैंने आज बनाया चावल और साथ में यहाँ पर जो पीले मसूर होते हैं, साथ में
सोया बड़ी डाल करके बनाए। बस यही है अपने साथ ही जब जल्दबाजी में खाना बनाना हो। सुबह के वैसे भी थके हुए जल्दी जागे थे और टाइम जो है ना अभी 8 साढ़े 8 बजे के करीब हो गया। तो यहाँ पर मंदिर में हस्बैंड जी ने दिया बाती भी कर लिया है और खाना खाते हैं जल्दी जल्दी से। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।